सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। मेरा आज सारा दिन बिजी रहेगा। देख लो, हसन का फ़ोन था, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। अगर तुमने अपनी मामा की तरफ ड्रॉप होना है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। वो I mean, मैं सोच रही हूँ हम शॉपिंग पे चलें, उसके बाद मुझे आपसे लंदन। एक्सक्यूज मी, क्या बोलो? चलो ग्रेट, I'll be ready। अच्छा, मुझे वो खुद पिक करने आ रहा है। मैं काम करूंगा, रिसेप्शन पे कह दूंगा, तुम्हारे लिए वो गाड़ी अरेंज कर देंगे। जहाँ चाहे तुम चली जाना। और ये कार्ड है, तुम्हें जो चाहे लेना हो तो ले लेना। देखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना मुझे खूब आता है। क्या आप सच तो कह रहे हैं ना? अरे रिलैक्स यार, आराम से। तुम्हारे लिए इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा, और वो भी इस कंडीशन में तुम्हारे साथ। कभी भी नहीं। आई नो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक फॉर यू। तुम्हारा वाकई में वीजा आ गया है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बैल, आपके मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए कितना तरसी हूँ, कितना इंतजार किया है मैं। आई नो यार, ये वक्त मेरे लिए भी आसान नहीं था, स्पेशली जब से तुमने कंसीव किया है। अल्लाह से मैंने दिन रात एक ही दुआ मांगी कि तुम्हारी डिलीवरी से पहले तुम्हारा वीज़ा आ जाए, ताकि जब हमारी औलाद इस दुनिया में आए तो मैं तुम दोनों के पास हूँ। आज तुम यकीन करो कि मेरा दिल बैठने लगता था ये सोच सोच करके कि मैं कब तक तुम दोनों से दूर रहूँगा। बड़ा मस्त से कि तुमने जितनी हिम्मत और सब्र से इस वक्त को गुजारा है, शायद तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो हिम्मत हार जाती। इसीलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद हो गया हूँ। आप ही ने बिल्कुल ठीक कहा था कि नेक बीवी खुदा की तरफ से इनाम होती है। And I'm very lucky कि अल्लाह ने मुझे इस इनाम से नवाजा है। I can't wait to be there with you. Me too.
सुभान, अब इतनी जल्दी आ गए? ये किस किस्म के कपड़े लेकर आई और क्या होलिया बना रखा है तुमने? इस होलिया में बाहर गई थी तुम क्या? अरे नहीं, बाहर शॉपिंग के लिए गई थी, सब कुछ खरीद के लाई हूँ। बस ड्रेस ट्राई कर रही थी, अच्छी लग रही हूँ ना? शाज़मा, तुम्हें अच्छी तरह पता है इस तरह की ड्रेसिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये रिवीलिंग ड्रेस तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपनी बीवी को मशरकी लिबास में देखना चाहता हूं, ना कि इसमें। शाज़मा, मुझे इस होलिया में लंदन में बहुत सी लड़कियां मिल सकती थी। अगर यही होलिया पसंद होता तो मैं पाकिस्तान शादी करने क्यों आता? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको प्रॉब्लम किस बात पे है, क्योंकि ये सब ड्रेसेस मैंने पाकिस्तान में तो नहीं पहनने। ये सारी शॉपिंग तो मैंने लंदन के लिए की है, वहां जाके तो मैं यही कपड़े Excuse me? पहनूंगा। Hold on. कौन लंदन जा रहा है? क्या मैंने तुमसे या तुम्हारे खानदान वालों से, तुम्हारे घर वालों से कोई कमिटमेंट की कि तुम शादी के बाद लंदन जा रही हो, या तुमने खुद से अज्यूम कर लिया? God's sake, तुम यहीं पाकिस्तान में रहोगी क्योंकि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा हूं। क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? कहीं तुमने मेरे साथ इसलिए शादी तो नहीं की कि मेरा वीजा ओह माय गॉड। मुझसे पूछ तो लिया था आप लोगों ने। तुमने या तुम्हारी फैमिली ने कोई बात कर लेता मुझसे बैठकर। मुझे तो ये लगा कि तुम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लंदन रहता हूं। शायद मेरी गलती थी। देखो शाज़मा, जो होना था वो हो गया। मूव ऑन। आई मीन, दुनिया में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ होता है। लोग अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के साथ, अपनी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लोग दुनिया में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो होता नहीं जो असल में नजर आ रहा होता है। मैं चाहूंगा कि तुम भी इस हकीकत को मान लो कि अब हमने पाकिस्तानी है। और ये मैस प्लीज इसे क्लियर करो। इसका मुस्तकबिल ज़ीशान के साथ इस घर में नहीं है। बेटा, इसके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं। इसकी दूसरी शादी होगी, और वो भी मुझसे बाहर। डोंट टेल मी शाज़मा, तुम अब तक उस बात को अपने जहन पे सवार करके बैठी हो। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो ये जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें आपकी किस्मत में लिखी होती, उन्हें उसी तरह कबूल करना जरूरी होता है शाज़मा। और ये बात तुम खुद को जितनी जल्दी समझा लो ना, तुम्हारे हक में उतना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती नाजिया, मैं कितनी खुश हूँ। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैं उसी टाइम आना चाहती थी। मुझसे यकीन ही नहीं आ रहा नायला पे। उबैद ने बताया था कि वो फास्ट ट्रैक करा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा।
बस देखा तुमने, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और हर काम का एक वक्त भी मुकर्रर होता है। बस हम इंसान ही जल्दबाजी में ना शुक्र हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं आप ही। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी गुजर गया। बस अब तुम्हें जो भी तैयारी करनी है जल्दी जल्दी निपटा लो। मेरी कोई भी ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताना, और इस हालत में बिल्कुल भी अकेले शॉपिंग करने मत जाना। आप या फिक्र नहीं करें, मैं रिदा के साथ ही जाऊंगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी अब तो ये चंद दिनों की मेहमान रह गई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने जैसे ही नाजिया के वीज़े के बारे में सुना तो मुझसे रहा ही नहीं गया, फ़ौरन चली आई मिलने। अब आंटी, अब तो आप खुश हैं ना? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? बेटियां अपने घरों में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, इससे ज़्यादा एक माँ को क्या चाहिए। खैर से मेरी दोनों बेटियां अपने घर की हो गई, मैं बहुत मुतमईन हूँ। बस एक ज़रा राज़िया के वीज़े की फ़िक्र थी मुझको। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये मसला भी हल करवा दिया। नायला आप ही मुँह मीठा करे ना। अरे शाज़मा, तुम बेटा? बहुत अच्छे टाइम पे आई हो। तुमने मुँह मीठा करो, नाज़िया का वीज़ा आ गया है। आंटी, मुझे लगता है इसको खुशी नहीं हुई ये बात सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नायला। मुझे लगता है किसी और मसले की वजह से परेशान है। मैं देखती हूँ। क्या हरकत है? क्या जरूरत थी तुम्हें नायला के सामने ये सब कुछ करने की? घर में आए गए किसी मेहमान का तो लिहाज रखा करो। क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? आपको अभी भी नायला की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोचता है मेरे बारे में, कौन नहीं सोचता। अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। कैसी बातें कर रही हो शाज़मा? तुम अकेली क्यों आई हो? सुभान अहमद कहाँ है? जहन्नुम में। उनका नाम मेरे सामने मत ले, नफरत होती है मुझे उनसे। अरे कैसी बातें कर रही हो? शौहर है वो तुम्हारा, अपने हवास में हो तुम। शौहर है मेरा। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतनी गुस्से में हो तुम? क्या सुभान अहमद ने फिर कुछ कहा है? झूठ बोला उन्होंने, मुझसे धोखा दिया है हमें। मैंने उनसे शादी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने के लिए की थी। मैंने तो हम दोनों की उम्र का फर्क भी नहीं देखा, लेकिन मेरी तो कुर्बानी सारी की सारी जाया हो गई। सुभान मुझे लंदन लेकर जाने की बजाय पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ लोग बाहर जाने के लिए मरते हैं और मेरा शौहर वो लंदन का सारा बिजनेस उठा के पाकिस्तान में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है। कोई सुनेगा तो हंसेगा ना, कितना बेवकूफ़ इंसान है। ऊपर से मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया कि मैं लंदन जा रही हूँ। अब वो मेरा मजाक बनाएंगी, ये तो लंदन कहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई है। मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया तो मैं उनसे पूछ ही लेती शादी से पहले कि वो लंदन जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और
आप लोगों ने भी नहीं पूछा उनसे कि वो शादी के बाद मुझे कहाँ रखेंगे। कीड़े तो सब निकालते रहे, लेकिन काम की बात किसी ने नहीं पूछी। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस खड़ी थी जो ऐसे दकियानूसी इंसान से पाला पड़ गया मेरा। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया, मैं इस गलती की सजा सारी जिंदगी नहीं भुगतूंगी। मैं सुभान अहमद के साथ नहीं रहूंगी। हाँ, बाय। जिसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हूँ। वो ठान कर बैठी है कि घर वापस नहीं जाएगी। मेरा तो सोच सोचकर दिमाग फटा जा रहा है कि क्या होगा आगे। तो मुझे बताओ, ये क्या इतनी बड़ी बात है जिसके पीछे वो अपना घर खराब कर रही है? आप जानती तो हैं अम्मी इसको, जो एक दफ़ा बात इसके दिमाग में आ जाए वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हुई हैं, लेकिन यहाँ मसला खड़ा हो गया है। अभी दिन ही कितने हुए उसकी शादी को जो वो वापस आकर बैठ गई है। अल्लाह जाने सुभान अहमद क्या सोचते हो। आसिया, तुम बात करो ना शाज़मा से, उसे समझाओ बेटा। वरना अगर तुम्हारे अब्बू और दाहिम को पता चल गया तो मुझे वो इल्ज़ाम देंगे कि मैंने सर चढ़ाया इसको। लगी लिपटी रखने का आदी नहीं हूं मैं। उलझन में रहना और रखना दोनों पसंद नहीं है, इसलिए मैं साफ बात करने आया हूं। हाँ हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। कोई परेशानी? परेशानी मुझे नहीं, शाज़मा को है। मैं बहुत पहले ही इरादा रखता था पाकिस्तान शिफ्ट होने का, और मेरा यहाँ शादी करने का रीज़न भी यही था कि अगर मेरी बीवी यहाँ से होगी तो उसे एडजस्ट होने में आसानी होगी, वरना तो रिश्ते मेरे लिए लंदन में बहुत से थे। बहरहाल आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरी इतनी गलती ज़रूर है कि मैंने अपने फ्यूचर प्लान्स आपके साथ डिस्कस नहीं किए, और मेरे नज़दीक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ इसलिए कर रहे हैं कि वो बात एडजस्ट हो सके, तो ये सब कुछ आपको मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ शौहर रहता है वहाँ बीवी भी होती है। बट शायद आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही थी। ये किसने कहा आपसे कि हमने शाज़मा की शादी उसे बाहर सेटल करवाने के लिए की है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सुभान भाई, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन ये आप दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मामला है, आप जहाँ चाहें उसे रखें। अब चाहे वो लंदन हो या पाकिस्तान, हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? एतराज़ मुझे नहीं, लेकिन शाज़मा को है, इसलिए वो घर छोड़कर आ गई है, वो भी मुझे इन्फॉर्म किए बगैर। शाज़मा की तरफ से मैं आपसे माजरत करता हूँ, वो जज्बाती है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं,
मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे उससे इस कदर इमेच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी। देखिए सुभान भाई, शाज़मा थोड़ी नासमझ ज़रूर है, लेकिन रिश्तों का पास रखना आता है उसे। बहरहाल आप फिक्र ना करें, हम समझाएंगे उससे, वो इंशाल्लाह ज़रूर मान जाएगी। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। मैं कल की फ़्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, वहाँ पे रैप अप करने में, पैकिंग करने मुझे शायद 1-2 रोज़ लग जाए। मैं चाहूँगा तब तक शाज़मा यहीं आप लोग के पास रहे, आप भी उससे बात कर लें और वो भी अच्छी तरह सोच ले कि मेरे साथ रहना है कि नहीं। अगर वो कोई फ़ैसला करना भी चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कुछ पैकिंग करनी है और 1-2 मीटिंग्स भी हैं। क्या माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हारी वजह से सुभान अहमद हमें कितनी बातें सुना कर गया है, जानती हो? पहले भी एक बार तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया के आगे हमारा सर झुक चुका है। क्या तुम वो तमाशा फिर से दोहराना चाहती हो? आप मेरी बात तो सुन लें। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर बुराई क्या है सुभान अहमद में। सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, लंदन में नहीं, या वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर रहा है? उन्होंने हमें धोखा दिया है, वो जानबूझ के अंधेरे में रखा है। वो चाहते तो ये बात पहले मेंशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो छुपाना चाहते थे ये बात हमसे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ये बात पहले बताई है या नहीं। ये बात बिल्कुल अहम नहीं है। अहम बात यह है कि वो शख्स तुम्हारा शौहर है और तुम वहीं रहोगी जहां वो रहना चाहेगा। शाज़मा, मेरी एक बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो। पहले भी हम तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी सह चुके हैं। अब मैं तुम्हें मजीद कोई तमाशा करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। ये शादी की है तुमने अपनी मर्जी से और इसे निभाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम्हारी है। और तुम्हें वहीं रहना होगा जहां सुभान अहमद चाहेगा, चाहे लंदन में, चाहे पाकिस्तान में। और अगर मेरे इस फैसले पे तुम्हें कोई ऐतराज है तो दरवाजा खुला है। जहां तुम्हारा दिल चाहे तुम जा सकती हो, लेकिन कम से कम इस घर में नहीं रहोगी तुम। सुना तुमने?
और शाज़मा के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। हज़ारों खदशात होंगे तुम्हारे दिल में। मैं सिर्फ तुम्हें ये बावर करवाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में और मेरी ज़िंदगी में शाज़मा के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरी ज़िंदगी का वो बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। सोनिया, सोनिया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। मुझे हरीम ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से शाज़मा ने तुम्हारी इंसल्ट की है। देखो सोनिया, तुम उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लो। उसने ये सब जानबूझकर किया ताकि तुम्हें ज़िशान के लिए बदसंग कर सके। तुम्हें तो पता है ना उसका, शाज़मा से दूसरों की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। ज़िशान ने उसे छोड़कर तुम्हारा इंतखाब किया और ये बात उससे हज़म ही नहीं हो रही। तुम परेशान मत हो। ज़िशान के दिल में शाज़मा के लिए कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ उससे नफरत करता है, सिर्फ नफरत। काश कि आपकी बात सच होती भाभी, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िशान के दिल में आज भी शाज़मा बसती है। मैं तो वहां हुई नहीं, और मैं सच कहूं तो मुझे शाज़मा की बातों ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितना मुझे ज़िशान का रवैया पहुंचा रहे। भाभी वो खुश नहीं है मेरे साथ, और खुशी तो दिल की रजा का नाम है ना, और उनके दिल पे तो आज भी शाज़मा का कब्ज़ा है। और वैसे भी भाभी, जबरदस्ती कोई इंसान किसी रिश्ते में कभी खुश नहीं रह सकता। मजबूरी तो आपकी भी थी। आपने कौन सा ये रिश्ता अपनी खुशी से बनाया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इस रिश्ते को ओन करती हूँ और इसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ज़िशान, मुझे आपकी साइड से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं। आप अभी तक शाज़मा के हिसार में कैद हैं। रिश्ता बनाना बहुत आसान है ज़िशान, लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल। और मैं अकेले इस मुश्किल से गुजर रही हूँ। अब्बू का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था कि जिस दिन ये बात उन्हें पता चलेगी वो बहुत खफा होंगे। चाहे जितनी भी नाराज़गी सही, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे घर से निकल जाने के लिए नहीं कहता। हद किए तुम्हारे अब्बू ने। लिमिट शाज़मा ने क्रॉस की थी अम्मी। अब्बू ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर वो ऐसा ना करते तो आप अच्छी तरह जानती हैं शाज़मा को, कितनी जिद्दी और खुदसर है। किसी की नहीं सुनती।
उसे कंट्रोल करने के लिए उसके साथ सख्ती करना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ ये सब पहले ही कर लिया होता तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। दाइम ठीक कह रहे हैं हम। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि सुभान अहमद शाज़मा को दूसरा मौका दे रहे। वो चाहते तो उसको हमेशा के लिए यहाँ छोड़ के भी जा सकते थे हम, फिर क्या कर लेती आप? और हर कोई ज़िशान नहीं होता अम्मी जो शाज़मा की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करता रहे। देखिए अम्मी, सुभान अहमद बुरा आदमी नहीं है। हाँ, शाज़मा की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपकी उम्मीदों के बरक्स होती हैं। उन्हें कबूल कर लेना ही अक्लमंदी है। आपको शाज़मा को ये बात समझानी पड़ेगी, नहीं तो उसका घर नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप शाज़मा की ज़रा सी भी भलाई चाहती हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए उससे दूरी इख्तियार कर लें, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। वरना वो पहले की तरह किसी न किसी बात पे इशू बनाती रहेगी। देखिए, सुभान अहमद पहले ही ये बात बता चुके हैं कि उन्हें ये तौर तरीके पसंद नहीं हैं। उन्होंने एक बार तो संभलने का मौका दे दिया है, बार बार नहीं देंगे। आई एम रियली सॉरी सोनिया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ज़िशान के दिल में ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं ज़िशान से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। नहीं भाभी, भाभी प्लीज, आप ज़िशान से कोई बात नहीं करेंगी। ज़िशान के दिल में मेरे लिए अगर कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि आप ज़बरदस्ती उन्हें मेरी तरफ मुतवज्जा करें। और वैसे भी जबरदस्ती से खैरात मिलती है, मोहब्बत नहीं। भाभी, मैं मज़ीद ज़िशान की नज़रों में बेवकूफ़ नहीं होना चाहती। मोहब्बत मिले ना मिले, लेकिन इज्जत से सर उठा के जीने का हक तो मिलना चाहिए ना। लेकिन आखिर कब तक सोनिया तुम अकेले ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहोगी? एक वक्त आएगा कि तुम हार जाओगी। मोहब्बत करने वाले ना भाभी भला के खुशगुमान होते हैं, एक उम्मीद पे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और देखा जाए तो मेरी तो उम्मीद पूरी हो गई है। मैंने तो उस शख्स से शादी कर ली है जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। और मेरे लिए ये एहसास काफ़ी है मेरी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं ज़िशान से बहुत मोहब्बत करती हूँ भाभी, शायद आपको पता भी नहीं है। ज़िशान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैंने उनके अलावा ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की।
तुम्हें सुहान भाई से मिलने आना चाहिए था। वो कल जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। और वो जिससे मिलने आए थे वो उनसे मिल रहे हैं। परवाह करनी पड़ती है शाज़मा। क्यों करूं? उन्हें एहसास है मेरे जज्बात का। उन्होंने कभी सोचा मेरे बारे में? खुद से ही फैसला करके बैठ गए। ये फैसला उन्होंने अभी नहीं किया, वो शादी से पहले से ही ये सोच रहे थे। तो मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे बता देते। जिसके दिल में चोर होता है ना, वही बातें छुपाते। सुभान के दिल में भी पहले ही ऐसी कोई बात थी। पता नहीं अभी किन किन राजों से पर्दा उठना बाकी है जो मुझे पता नहीं। शाज़मा, तुम किसी भी इंसान के बारे में कुछ अच्छा सोच भी सकती हो। जब कोई मेरे बारे में नहीं अच्छा सोचता, मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? समझे तू जिसको